हाय, गुड इवनिंग। तो आज संडे 24 सितंबर 2023। तो आज मैं आपसे एक इंट्राडे ट्रेडिंग थ्योरी डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, जहां पर हम लोग एक 9 वेव स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो वो स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ रहेगा। पहला जो 3 वेव बनेगा वो इम्पल्स वेव बनेगा। देन जो 3 वेव बनेगा करेक्शन वेव बनेगा। देन अगेन फर्दर 3 वेव बनेगा जो फिर से इम्पल्स वेव बनेगा। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे अप ट्रेंड। वहां पर पहला 3 वेव जहां पर इनिशियल ट्रेड जो है वो एस्टेब्लिश्ड होगा, दैट विल बी एक अप ट्रेंड, देन एक स्लाइटली डाउन ट्रेंड, अगेन एक अप ट्रेंड जो रेजिस्टेंस को ब्रेक। उसके बाद नेक्स्ट 3 वेव में हम लोग देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आएगा, दैट मीन्स द करेक्शन वेव। जो करेक्शन वेव थोड़ी देर चलेगा, फिर से प्रीवियस रेजिस्टेंस से ही वो एक लार्जर ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करें। तो आवर फोकस विल बी टू कैप्चर दैट लार्जर ट्रेंड। ओके, मतलब जो इम्पल्स वेव है, तो इम्पल्स वेव का ही एक लार्जर ट्रेंड जो है वो मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करेगा। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक बहुत अच्छे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। दिस इज बेसिकली फिबोनाची एंड द एलियट कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर जितने भी हमने पॉइंट आउट किए थे, यू कैन नोट इट डाउन इन योर ओन बुक एंड यू कैन जस्ट फॉलो द रूल एज इट। तो चलिए हम लोग इंट्राडे ट्रेड के बारे में देखेंगे। तो व्हाट वी अर्लियर डिस्कस, जो एक ट्रेंड होगा वो अपसाइड ट्रेंड होगा, एक डाउन ट्रेंड आएगा, फिर से अपसाइड ट्रेंड आएगा। तो ये जो बन गए ये हमारा फर्स्ट वेव बन गया। देन जो वेव हमारे यहाँ पर बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। मार्केट नीचे की तरफ आएगा, देन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। वी विल एबल टू कैप्चर दिस ट्रेड। ये हमारा फोकस रहेगा, ये वाला जो ट्रेड है वो कैप्चर करें। देन मार्केट फिर से नीचे की तरफ आएगा, देन इट विल स्टे सम टाइम एट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। और यहाँ पर यूजुअली जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो शायद चेंज होते हैं या फिर मार्केट ब्रेकआउट देते हैं। तो मैं हमारा जो फोकस रहेगा वो ये वाला ट्रेड रहेगा। ऑलराइट, तो मैं अगर यहाँ पर डिस्कस करूँ तो इन दैट मोमेंट व्हाट इज द ट्रेड। ये वाला जो है इम्पल्स वेव। नाम इतना याद रखना जरूरी नहीं, बट जरूरी ये है आप इसको विजुअली याद रखें। तो दिस वेव वी नीड टू कैप्चर। ये वाला हमारे इस केस में ये वाला जो वेव है वो ज्यादा देर नहीं चला। तो हर एक टाइम जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए चलता नहीं, बट वी विल ट्राई टू कैप्चर दिस इन अ मिनिमाइज वे। मतलब हम इसको एक छोटे से ट्रेड की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करना है वो हम देखेंगे। छोटे से ट्रेंड की तरफ इन द सेंस कि लार्जर वेव हमेशा कैप्चर नहीं होती। तो हमने इसके लिए ही यहाँ पर 9 वेव स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। सो व्हाट इज द 9 वेव ओवर हियर। ये जो हमने पहले ड्रॉ किए ये एलियट वेव। अब इसी एलियट वेव को हमने ब्रेक डाउन किए हैं बाय यूजिंग द सप्लाई डिमांड कंसेप्ट। कल का वीडियो अगर आपने देखे होंगे सप्लाई डिमांड वाला, तो आपको पता चलेगा व्हाट इज दैट कैंडल। ये कैंडल कौन से हैं? दिस इज द एक्युमुलेशन कैंडल। तो राइट, तो जिस वक्त मार्केट का जो एक्युमुलेशन कैंडल बना एंड मार्केट एक्युमुलेशन कैंडल हाई गॉट ब्रोकन, तो जो वेव के बारे में हमने यहाँ पर बात किए थे ये वेव बन रहा है। मतलब जो वेव हमें कैप्चर करने है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर एलियट वेव स्ट्रैटेजी, जो कि एक 5 पॉइंट एलियट वेव होते हैं,
उसे को हमने ब्रेकआउट किए हैं बाय यूजिंग द सप्लाई डिमांड कर्व। तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे थे, जो बेसिक एलियट वेव है वो एलियट वेव का स्ट्रक्चर बन रहा था वो यहाँ पर, बट जो मॉडिफाइड वर्जन है इसका, मॉडिफाइड इन द सेंस कि हम इसको छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड कर रहे हैं। हम इसको और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि जो आवरली चार्ट को अगर आप छोटे छोटे डिवाइड करेंगे तो जो ट्रेड आवरली पे कंफर्म नहीं होगा वो ट्रेड शायद 10 मिनट में कंफर्म हो जाए। तो ये कंसेप्ट वही है, नथिंग एल्स। बट जैसे कि कल के वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे हार्मोनिक वाले कि ये जो पैटर्न हमने डिस्कस किए थे कल, वो बिना टाइम फ्रेम को चेंज किए, मेथड को चेंज करके उसी टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड्स को निकालते हैं। मतलब मान लो कोई ट्रेड आपको किसी ने कहा 1 घंटे में आपको कंफर्मेशन लेने हैं, बट आप देख रहे हो हिस्टोरिकली 1 घंटे के अंदर एक मार्केट में जो मूवमेंट आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। तो मैं अगर उस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करूँ तो रैदर देन स्विचिंग द टाइम फ्रेम, मैं क्या उसी 1 घंटे को कोई एक दूसरे स्ट्रैटेजी से क्या उसको हम लोग कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं। अदरवाइज आप चाहे तो उस 1 घंटे के टाइम फ्रेम को आप 10 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवाइड कर लो, और जहां पर 10 मिनट पे वो लार्जर टाइम फ्रेम जो कंफर्मेशन आ रहे थे, वही कंफर्मेशन जब आपको 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर वाइज मिलेगा तो आप वहां पर ट्रेड करेंगे। हम लोग प्रैक्टिकली करके समझते हैं तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। यहां पर मार्केट का स्विंग बॉटम बना, राइट। मार्केट में यहां पर स्विंग बॉटम बना, यहां पर स्विंग टॉप बना, स्विंग बॉटम स्विंग टॉप बन गए। यहां पर मार्केट ने फिर से स्विंग बॉटम को क्रिएट। तो उस वक्त आपको करना क्या है, ट्रेडिशनल एलियट वेव आपको क्या कहते हैं, जब आपके हायर ये वाला लेवल को ब्रेकआउट करेगा मार्केट, करने के बाद आपका ये जो ट्रेड है वो कंफर्म होते हैं कि ये एक बेसलाइन बन गए। बट जो मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट, जिस मोमेंट मार्केट का 1.618 ब्रेक करेगा तो वहां पर हमें एक दूसरा ट्रेड कंफर्मेशन लेने हैं। जो ट्रेड कंफर्मेशन होगा विद एनी काइंड ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बने, ये बना है बुलिश एनगल्फिंग बन गए। अब 1.618 के ऊपर मार्केट एक दूसरा वेव क्रिएट कर सकते हैं। वो वेव को आपको कंफर्म करने हैं बाय यूजिंग द सप्लाई डिमांड कंसेप्ट। अगर आपने सप्लाई डिमांड कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो यू कैन जस्ट गो टू आवर अर्लियर वीडियो ऑन द सप्लाई डिमांड। वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन ए वेरी क्लियर वे। तो यहाँ पर मार्केट ने एक अकोमोडेशन कैंडल बनाए। अकोमोडेशन कैंडल बनने के बाद मार्केट ने हाई को ब्रेक किया। तो जिस पॉइंट पे मार्केट ने हाई को ब्रेक किए, हमारा एंट्री हो रहे हैं उस पॉइंट, ये कैंडल पर हमारा एंट्री, our entry happened. Now our first target will be 3.618. Now you can see मार्केट ने उसे 3.618 पर गए, थोड़ा यहाँ पर रुक गए। इन एनी केस मार्केट अगर 2.618 को ब्रेक करते, ब्रेक करने के बाद आपका जो ट्रेड है वो आप क्लोज कर देंगे। बट इस केस में आप क्या देख रहे हो, एग्जैक्ट मार्केट उसी 2.618 से फिर से रिवर्स कर रहे हैं इन द वे ऑफ द 4.236। तो ये 4.236 पर ट्रेड चला गया। अब 4.236 पर ट्रेड चला गया, दैट मीन्स कि रिवर्स। तो मैंने यहाँ पर जो लिखे हैं इन अ डाउन ट्रेड, मतलब पहला वेव जो है आपका ये खत्म हो गया। देन नेक्स्ट 3 वेव इम्पल्स, द मूवमेंट देयर शुड बी द डाउन साइकिल, अप साइकिल एंड द डाउन साइकिल। मतलब जो हमने अप में सीखा वही हमने यहाँ पर डाउन में सीखा है, जस्ट अ मिरर। देन नेक्स्ट 3 वेव करेक्शन, these 3 steps will be up, down and the up. This is the market's correction phase and where the price retraces some of the initial impulse move down. ठीक है? So the sequence, then final 3 wave
the sequence will be again down, up, as the price continue its primary downtrend after the corrective phase. तो हमारा काम क्या है? हमारा काम है कंप्लीट ट्रेड को देखना, मतलब यहां से यहां डाउन ट्रेंड है। अब ये कंप्लीट ट्रेड के अंदर, ये जो कंप्लीट ट्रेड है ना, इसके अंदर हमारा छोटे छोटे ट्रेड्स बनेगा, मतलब डाउन ट्रेंड बना, अप ट्रेंड बना, फिर से डाउन ट्रेंड बना, फिर से अप ट्रेंड बना, फिर से डाउन ट्रेंड बना, एंड दिस वे द मार्केट विल स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर पूरे ट्रेड है। अब एज अ रिटेल ट्रेडर मैं तो ये नहीं कह सकता कभी भी कि हम लोग ने 19,700 पे बाय किया, हमने यहाँ पर 19,800 पे बेच दिया। एज अ रिटेल ट्रेडर you don't have the potential to do it until and unless you are blessed by some of the celestial blessing. You are not able to do that mostly. So now question is, what should be our focus? So our focus will be either we can take the trade at this point, यहाँ पर ट्रेड लेना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बट सबसे हाई चांस होते हैं यहाँ पर मार्केट में ट्रेड को, मतलब ये ट्रेड यहाँ पर जो है वो स्टॉप आउट हो सकता है। ये ट्रेड यहाँ पर किस तरीके से लेते हैं, अगर मैं आपको डिस्कस करने की कोशिश करूँ, आई विल डू दैट इन दिस वीडियो। बट पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रेंड कहाँ पर चेंज होते हैं। तो ट्रेंड यूजुअली चेंज होते हैं 4.236 पे। 4.236 पे आइदर ट्रेंड चेंज होते हैं या फिर वहाँ पर नया ट्रेड जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पे है या फिर बहुत ज़्यादा वीकनेस पे। मान लो यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? वही डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो ओवरऑल यहाँ पर मैं अगर देखने की कोशिश करता हूँ, सो व्हाट वाज द ट्रेंड, यहाँ पर मार्केट में ट्रेंड जो था वो कौन से ट्रेंड बना। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने वो एकोमोडेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले नहीं देखे, यू कैन जस्ट वॉच दैट, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मार्केट ने स्विंग हाई बनाए, स्विंग लो बना दिए। नाउ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर मार्केट ने क्या कौन से पैटर्न बनाए? द डिस्ट्रीब्यूशन वन, ठीक है, 75% रूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन वन बने। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की एक खासियत यह है, जिस वक्त मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के हाई और लो को ब्रेक करने की कोशिश करेगा बट कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के हाई मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की, कर नहीं पाए, वहां से इनसाइड कैंडल मार्केट ने बनाए और गिरावट देखने को हमें। फर्दर यहाँ पर अगर आपको क्या दिख रहे हैं मार्केट में, हियर देयर इज एक्युमुलेशन कैंडल फॉर्म। तो एक्युमुलेशन कैंडल फॉर्म हुआ यहाँ पर। एक्युमुलेशन कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट हाई को ब्रेक किए, बहुत अच्छी बात है, हाई को ब्रेक किए। देन डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बना। अब ये एक्युमुलेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल को हाई को ब्रेक करने के बाद एक ही कैंडल में प्रीवियस एक्युमुलेशन कैंडल का लो और उसी डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल का लो ब्रेक कर देते हैं, दैट मीन्स वीकनेस इज कमिंग। सो at that particular moment we have to understood one important point कि ये वाला कैंडल ने ये वाला जो स्विंग पैटर्न बनाए थे उसको भी ब्रेक कर दिया। सो ये जो मोमेंट हमने आपसे शेयर किए, दिस इज द ऑब्जर्वेशन बेस्ड द फेलियर पैटर्न्स, इसको कहते हैं फेलियर पैटर्न्स। इंट्राडे में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व एंड वर्क अकॉर्डिंग। नाउ स्विंग लो, स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, स्विंग हाई बन गए, यहाँ पर स्विंग लो बन गए, स्विंग हाई। तो ओवरऑल इन दिस सिनेरियो हमारा जो सेटअप है वो क्या बोल रहे हैं? लो, हाई से लो आया, लो से हाई गया, लो से फर्दर लो आए, फर्दर लो से फर्दर हाई गए, फिर फर्दर लो आए, फिर फर्दर हाई गए। यहाँ पर जो पैटर्न बने, यहाँ पर हमारे मार्केट को ऑब्जर्वेशन ये बोलते हैं कि नाउ यू शुड फोकस ऑन द पैटर्न। मतलब यहाँ पर आपको पैटर्न पे फोकस करना होगा, क्योंकि अभी तक जो भी ट्रेड्स बन रहे थे वो वन साइडेड बन रहे थे।
मार्केट में रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देख ले, मार्केट ने ये जो अप ट्रेंड दिखा है, ये बहुत क्लियर अप ट्रेंड था, कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, सॉरी कोई सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। बट यहाँ पर आते आते मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? टू जस्ट मेक श्योर यू हैव टू ड्रॉ द फिबोनाची फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप। अब आपने बॉटम टू टॉप यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ कर दी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट ने 1.618 को तोड़ा ऑन द डाउनवर्ड साइड, फर्दर गोज ऑन द अपवर्ड साइड। यहाँ पर कहाँ पर ये हाई बनाए, मतलब मार्केट किस मोमेंट पर गया यहाँ पर, दिस इज द हाई में। अब हाई ने क्या किया, 0.618 को ब्रेक नहीं कर पाए। कभी भी याद रखिएगा, मार्केट अगर अपसाइड जा रहा है और ये नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, बट वो जो इनिशियल 0.618 के लेवल है ना, उसको अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, you have to just need to find the bullish patterns above it. Same thing happened, आपको यहाँ पर bearish patterns को find out करना। तो यहाँ पर कितने confirmations हमारे पास आए? हमारे पास कितने confirmations आए? एक तो confirmation आए कि मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, वहां पर जाकर फेल्ड हो गए। तो अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न मार्केट ने bearish पैटर्न को क्रिएट किए। फर्दर मार्केट ने अकोमोडेशन पैटर्न के लो को ब्रेक किए और ये 1.27 टू 1.618 को भी क्रॉस करके नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया। एंड ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये जो कंफर्मेशन आया टॉप पे, ये एनगल्फिंग, सॉरी ये इनसाइड डे पैटर्न जो आए यहाँ पर, इनसाइड डे पैटर्न के बाद मार्केट का पूरा जो गेम है वो बदल गया and it was continuously breaking the important support levels. ये सारे के सारे important support level को break कर दिए। So इस point पर आपको कभी भी further अगर ऐसे मौके मिले, so you have to just wait for the potential trading opportunity. You just need to put the stop loss at the level जहां पर मार्केट ने extreme high को बनाए थे, इसको कहते हैं the peak. पिक बोलते हैं इसको। तो पिक में आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए एंड आपको जस्ट 4.236 तक रुकना है। यहाँ पर आए मार्केट, अब यहाँ पर आते ही मार्केट का जो स्पीड है वो कम। नाउ यू कैन जस्ट बुक योर प्रॉफिट्स एट दैट पर्टिकुलर लेवल। तो ये बुक हो गए प्रॉफिट, द प्रोफेशनल्स एग्जिट मोस्ट ऑफ दैट पोजीशन एंड देन यहाँ पर रिटेल ट्रेड थोड़े थोड़े चलता गया एंड प्रोफेशनल्स आर डूइंग द स्कैल्पिंग। बट जो स्पीड था यहाँ पर कम। ओके, सो दिस इज हाउ द 4.236 लॉजिक in this overall series happen. Okay, so you have to do one important thing, you just need to find those levels in your chart, any kind of chart। आप यहाँ पर मार्केट का जो phases है वो आप देख सकते हो and once you are able to understand the phases, initial phase में आपको फिबोनाची को ड्रॉ कर दिया। इनिशियल फेज पे जब आपने फिबोनाची को ड्रॉ कर दिए, then you have to observe important patterns at the 1.618 and 4.236। 4.236 पे पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रिवर्स ट्रेड मिलेगा। अब आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि मार्केट 4.236 से 2.618 के नीचे अगर ब्रेक होते हैं तो वहाँ पर ट्रेंड चेंज आते हैं, जो पहली बार नहीं हुआ था। यहाँ पर सेकेंड टाइम जब मार्केट में यहाँ पर 2.618 के ट्रेंड चेंज कर दिए तो यहाँ पर कन्फ्लुएंस जोन बन गए, मतलब ये एक 2.618, ये एक दूसरा 2.618, दोनों रेंज को मार्केट ने ब्रेक करते। सो देयर इज गुड थ्योरी कि मार्केट इसके नीचे ही रहने की चांसेस ज्यादा है। फर्दर जब मार्केट ने अपसाइड बनाए तो वहां पर भी हाई को ब्रेक नहीं कर पाए, 2.618 को ब्रेक नहीं कर पाए एंड फर्दर मार्केट वाज ट्राइंग टू। यहाँ पर भी आप देखेंगे 4.236 के नीचे आए, 2.618 के बहुत पहले से ही मार्केट ने फिर से रिवर्स करना स्टार्ट कर दी, लो ब्रेक। सो द निफ्टी एंड इन अ bearish day. So I hope we are able to understood the particular pattern. इंट्राडे किस मोमेंट पर आपको ट्रेड करने हैं, किस मोमेंट पर ट्रेड करने पे आपका जो ट्रेड की सक्सेस
होने के चांस है, वो क्विक सक्सेस मिलेगा। एंड इन विच मोमेंट आपको एग्जिट कर लेना है, एग्जिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनी कॉस्ट। So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video. Bye.